हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8B। इसमें क्या है, ऐसी फिगर्स गिवन है, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले उसमें 100 ब्लॉक्स हैं, ये छोटे छोटे अगर आप काउंट करोगे तो 100 है ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें से शेडेड कितना है, ये वाले 10, फिर ये 20, फिर ये 5, तो हो गई है 25, ठीक है। तो ये शेडेड कितने हैं, 25। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 100 ब्लॉक। तो मैं इसे डेसिमल में के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, नीचे क्या है, 2 जीरोस है। अगर मैं इनको हटाती हूँ 2 जीरोस को तो 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25। लेकिन बेटर वे अगर हम इसको 0.25 लिखें। क्लियर है, ठीक है। चलो, और इसको अब हम टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं जरा सा प्लेस वैल्यू टेबल में, ठीक है। सपोज करो ये 1 से, फिर 10 से, फिर 100 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 10th, TH। 100 लिखो और TH, ठीक है। 1000 लिखो और लास्ट में TH, ठीक है। क्लियर। देखो जीरो कहाँ आएगा, वंस के उसमें। ये क्या है, पहला वाला 10 डेसिमल आता है, फिर 10th आता है, फिर 100 आता है। 10th की प्लेस वैल्यू में 2, 100 में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखो यहाँ पे क्या है, बी पार्ट में क्या है आपके पास, एक तो पूरा का पूरा है, ठीक है, शेडेड है। तो इसमें कितने हैं, 100 तो शेडेड है, और टोटल कितने ब्लॉक्स है वो भी 100 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे वाले में क्या है, इसके अंदर आपके पास है 10 20 30 है, ये है आपके पास 10 20 35। हाँ, पहले एक 10 20 30 5 और 35 हो गए, और टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल है 100, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 1। तो ये 1 प्लस, अगर मैं 2 जीरोस यहां से हटाती हूँ, डेसिमल बताओ कहाँ लगेगा, डेसिमल लगेगा एक डिजिट दूसरा डिजिट के बाद, ठीक है। यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं और हम ऐसे मूव करते हैं डेसिमल लगाने के लिए। तो ये नंबर हो जाएगा 0.35, ठीक है। इसको हम ऐड कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। 1 प्लस 0.35, वंस के नीचे वंस आना चाहिए, ऐड होके कितना हो जाएगा, ये 1.35, ठीक है। वंस की में वंस लिखो, फिर 10th प्लेस पे क्या है, ये 10th है और ये 100th है ना। 3 आ जाएगा 10th प्लेस पर, देखो मैं 10th बोल रही हूं, और ये आ जाएगा 100th प्लेस पर, ठीक है। क्लियर। एक और देख लेते हैं हम इसका सी पार्ट। देखो सी में क्या है आपके पास, एक फिगर है जिसमें पूरा का पूरा ये जो है शेडेड है ना। यहां बना लेते हैं, चलो। एक पूरा शेडेड हो गया, तो ये तो हो जाएगा 100/100, क्योंकि 100 ब्लॉक शेडेड है, 100 आपके पास है, ठीक है। फिर यहां पर देखो अगला जो ब्लॉक है, इसको अगर काउंट करोगे तो 63 शेडेड है, ठीक है। तो हम ये क्या लिख देंगे इसमें, 63। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 100 ब्लॉक हैं। इसको क्या कर देंगे, 1 प्लस 2 जीरो से मैं यहां से रिमूव करती हूं तो देखो 1 2, ठीक है। डेसिमल यहां लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.63, तो ये आपका नंबर क्या आ जाएगा, 1.63। इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 1, फिर डेसिमल आ जाएगा, दिस इज योर 10th प्लेस, दिस इज योर 100th प्लेस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास एक प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको जो है नंबर्स डेसिमल के नेम लिखने हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट द नेम्स। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर पहला वाला देखते हैं। तो देखो 100 प्लेस पे 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए, बल्कि इसके सामने लिखते हैं। 10th प्लेस पे 2 है, तो आप 2 लिख दो। 1 प्लेस पे 3 है, आप 3 लिख दीजिए। ऐसे तो नंबर नेम्स लिखा जाता है, ठीक है, सॉरी नंबर्स ऐसे लिखे जाते हैं, न्यूमरल्स। अब देखो 1 और 10th के बीच में क्या आता है, डेसिमल आता है, तो आप डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्या है, 10th प्लेस पे यू हैव दिस 2 लिख दो, फिर 5 है तो 5 लिख दो, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 123.25, ठीक है। चलो कुछ ये 0 है तो आप इस पे 0 भी लगा दो, ठीक है ना। चलो अब ये वाला करते हैं।
यहाँ पे देखो 1000 पे भी कुछ नहीं है, 100 पे भी कुछ नहीं है, टेंस प्लेस पे यू हैव दिस 1, यहाँ पे 1 है तो अब 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दो, तो ये 12 बन गया। 1 और 10th के बीच में एक डेसिमल होता है, ठीक है। अब क्या होगा 5 2 3, तो उसको लिख दो 5 2 3, ठीक है। यहाँ पे 0 0 तो उसकी कोई जरूरत नहीं लिखने की, हम शुरू करते हैं यहाँ 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 लिख दो, 3 फिर है 0, तो ये बन गया 30। 1 और 10th के बीच में डेसिमल आता है, डेसिमल लगा दो, फिर क्या है 0 2 5, ये सिंपल है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल, एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं चलो, और ये सारे जो है उसमें नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो और सी क्या है आपका 148.32, ठीक है। कैसे लिखते हैं, देखो 1s फिर 10s फिर 100, ऐसे ही तो लिखते हैं। 1000 में तो 1000 की तरफ भी चले जाओ, ठीक है। फिर हम राइट की तरफ कैसे मूव करते हैं, ये होता है 10th, ठीक है, टीएच लग जाता है, ये वाला 10th है और ये वाला 10th है, ठीक है। ये हो जाएगा 100, लास्ट में टीएच लगा दो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नंबर अगर मुझे लिखना है 0.29, क्या करेंगे, डेसिमल से जो चीज भी लेफ्ट की तरफ है ना, वो इधर की तरफ है ना, ठीक है। तो ये 1s प्लेस हो गया, इसको लिख दो 0, ठीक है, आगे कुछ नहीं तो उसको छोड़ दो। अब हम राइट की तरफ मूव करते हैं, डेसिमल के बाद पहला आता है 10th, तो ये इधर आ जाएगा ना, 100th प्लेस पे है 9, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेस वैल्यू टेबल हो गया, ठीक है। आपका नेक्स्ट नंबर है 2.08, क्या करोगे, ये कौन सा है 1s प्लेस, इसको 2 की जगह लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो एक टेबल ही फॉर्म में हो जाएगा। फिर डेसिमल 1s और 10th के बीच में डेसिमल आता है, ये कौन सी प्लेस वैल्यू होगी, जो डेसिमल की राइट हैंड साइड पे होती है 10th, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0, 100th प्लेस पर है 8, क्लियर। चलो अब देखते हैं इसका सी पार्ट, यहाँ पे है 148.32, क्या करोगे, ये है 1s प्लेस, ठीक है, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ऐसी तो होता है नॉर्मली, ठीक है। ये डेसिमल है, 1s और 10th के बीच में डेसिमल आता है, फिर ये 10th प्लेस पर है 3, 100th प्लेस पर है 2, ठीक है, क्लियर है। बाकी के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। चलो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमें इन नंबर्स को, यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। और बी है आपका देखो ए को कैसे लिखेंगे हम डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना। देखो 30 + 4 कितना हो गया 34, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे 5/10 है, ठीक। अगर यहाँ पे नीचे एक 0 है, अगर मैं एक 0 को रिमूव करती हूँ तो मेरा डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डिजिट के बाद मेरा डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5, इसका बेटर तरीका है 0.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे 2 0s है, अगर मैं 2 0 हटाती हूँ तो मैं क्या करूंगी, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो मैं इस 2 को 02 लिख दूं, कोई बात तो नहीं है ना। 2 0s हटाए तो देखो 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 0.02, ठीक है। बेटर तरीका है आप ऐसे लिखो, ठीक है। चलो अब इसका एडिशन देखते हैं, ठीक है ना। ये देखो 1s है, यहाँ पे ये वाला 1s है, तो मैंने सारे 1s को एक जगह कर लिया, ठीक है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 0 0 लगा दो, ये 2 5 4 3 और डेसिमल, बहुत सिंपल एडिशन होता है, डेसिमल्स का ऐसा कोई वो नहीं होता है मसला, ठीक है। किसी बच्चे का कमेंट था कि मैम डेसिमल्स का एडिशन समझा दीजिए, तो देखो ऐसा होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। बी में क्या है 100 + 40 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 140, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 0s है,
अगर मैं 2 जीरोस रिमूव करती हूँ तो मैं 2 डिजिट से पहले क्या लगाऊंगी, 5 डेसिमल लगा दूंगी, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है, मैं 5 को 0.5 लिख दूँ, 0.5 लिख सकती हूँ ना। अब अगर मुझे डेसिमल लगाना है 2 डिजिट से पहले तो कहाँ लगाऊंगी, 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, बेटर है ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, सिंपल, पूरा वंस के बाद डेसिमल शुरू कर दो, नंबर पूरा लिख के फिर डेसिमल से शुरू कर दो, ठीक है। सिंपल एडिशन है। चलो अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। इन दोनों को ऐड करो, 305। ये देखो एक जीरो है नीचे, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6। ऐड करो, 305 प्लस 0.6, ये 1 है ना, चलो कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, 6.503। आपका आंसर हो जाएगा 305.6, ठीक है। सही आया समझ में। चलो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या है, राइट द डेसिमल्स इन वर्ड्स। हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है, इन डेसिमल्स को, ठीक है ना। जैसे कि पहला है ये वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है 0, तो लिख दो 0। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट, है ना, तो 0.09। जो लिखा है जो यहां पर है वही लिखना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, अब चलो पढ़ते हैं इसको हम, 0, आगे पढ़ो, पॉइंट। अब देखो इसे 15 नहीं पढ़ना है, 0.15 नहीं पढ़ना है, हर नंबर को अलग पढ़ना है। कैसे, 0.15, ठीक है, सही। चलो अब देखते हैं हम ये वाला कैसे पढ़ोगे तुम लोग, मेरे साथ पढ़ो। ये क्या है, 3, मेरे साथ में बोलना, 3। ये क्या है, पॉइंट, बोलो 1 5, फिर क्या है 6, ठीक है, सिंपल नॉर्मल। चलो अब देखते हैं हम इसका, देखो इसका एफ पार्ट देखते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है एफ पार्ट। 25.46, ठीक है। कुछ बच्चे से कैसे पढ़ेंगे 25.46, ठीक है, वो गलत तरीका है, ऐसे नहीं पढ़ना 46। कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है 25, इसको 25 बोल सकते हैं, है ना, तो लिख दो इसको 25। फिर ये क्या है, पॉइंट, तो लिख दो पॉइंट। अब इसको 46 नहीं पढ़ना है, इसको हम क्या बोलेंगे 46। डेसिमल के बाद सारे नंबर्स अलग अलग पढ़े जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज 46, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना एक और पार्ट, इसमें कर लेते हैं जी पार्ट। 170.53, कैसे पढ़ोगे इसको, 170, ठीक है। ये अगर सिर्फ ये होता तो 170 होता। आगे पढ़ते हैं, चलो पॉइंट के बाद क्या होगा, पॉइंट पढ़ो 53, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या करना है, अब यहाँ पे नंबर नेम्स गिवन है, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहला है 9.07, तो कैसे लिखेंगे 9.07, जो लिखा हुआ है ना 9.07, वैसे नंबर्स में लिख दो, ठीक है। चलो बी है आपके पास 30.53, कैसे लिखोगे 30.53, सिंपल। 60.705, कैसे लिखोगे 60.705, ठीक। डी है आपके पास 107.35, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा ना। चलो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7।
देखो क्या है, राइट एज फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म, है ना, कि हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं। पहला है 0.75। क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, देखो 2 डिजिट से के बाद है डेसिमल, है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कर सकते हो 75 लिखो। इसको अगर मैं हटाती हूँ यहाँ से 1 2 जीरोस लगा दो, 1 लिख दो, ठीक है। लेकिन इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 1 5, कितना बचा 2, 5 5 25, 5 2 10 0, फिर 5 3 15, 5 4 20। अब देखो ये किसी के भी टेबल में नहीं आते, 3 और 4 नहीं आते ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। चलो यहाँ पर है 1.42, क्या करोगे इसको, डेसिमल की बात देखो 2 डिजिट है तो पूरा नंबर ऐसे ही लिख दो, 2 जीरोस लगा दो, यहाँ पर डेसिमल हटाओ, 2 जीरोस लगा दो, 1 1 लगा दो। कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों चीजें आती हैं, 2 है ना, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 से करो, 2 से 1 14, 2 1 2, नीचे भी 2 से डिवाइड करो, 2 5 10 और 0। आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, नहीं। चलो अब हम चलते हैं अपना सी पार्ट देखते हैं। यहां पर है 23.4, क्या करोगे, पूरा नंबर ऐसे ही लिखो, कितने डिजिट के बाद जो है डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद, है ना, 1 0 लगा दो, ठीक, 1 लिख दो, ठीक है। अब देखो कि ऐसा नंबर है 2 है ना, जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, 2 से कर लो, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। आपका लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 117/5, ठीक है, सही। चलो एक और देखते हैं हम इसका। Here we have 734.5, 73.4। क्या करोगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लगा दो, 1 लिख दो, दोनों 2 से जाएंगे, 2 3 6 बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। तो ये नंबर क्या आ गया आपके पास, 367/5। कोई और नंबर नहीं जिससे कि दोनों बाकी दोबारा कट सके, ठीक है, सही। एक और बता दो, ये समझ में आ गया, छोड़ दो, बताओ, चलो तुम लोग बोलो तो मुझे आवाज आएगी यहाँ पर, बताओ तेज, बताऊं या ना बताऊं, चलो बता देती हूँ, मुझे देखो तुम लोग की आवाज आ जाती है, तुम लोगों का मैम एक और बताइए, चलो ठीक है। ये नंबर है, आज टीचर्स डे, मुझे विश करना सब बच्चे हैप्पी टीचर्स डे जब भी वीडियो देखोगे, ठीक है। कल मेरी बर्थडे थी, बर्थडे भी विश करना है सब बच्चों को, जरूरी नहीं है आप आज ही देखो, जब भी वीडियो देखो मुझे पहले बर्थडे विश करना, और आज है टीचर्स डे, ठीक है। अब सबको पता चल गया ना मेरी डेट, वो बर्थडे, ठीक। अब देखो जैसे ये नंबर है, क्या करोगे, अब ये डेसिमल अगर मैं हटाती हूँ उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 0 लगा दो, ठीक, 1 लिख दो, सही। किससे डिवाइड होगा, दोनों 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 0 0, फिर जा रहा है 5 से, है ना, दोनों 5 की टेबल में आता है, 5 5 25, 5 4 20 0, फिर जा रहा है 5 8 40, कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब तो आगे तो नहीं जा रहा है, अब कैसे जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। जो ये डिजिट जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, है ना, उनका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखो फर्स्ट वाले में देखो 0.36 है, तो देखो ये क्या होता है, वंस, फिर ये डेसिमल, ये 10th प्लेस है ना, और ये वाली कौन सी है, 100th, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख दो 100, ठीक है, सही है, TH लगा दो लास्ट में। देखते हैं बी वाला,
यहाँ पर है 3.751, ये वंस, ये टेंथ, ये 100th। आपको इसको बताना है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100th, ये वाली प्लेस वैल्यू इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम सी पार्ट। यहां पर क्या है, ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, है ना। ये कौन सा होता है बताओ जरा सा, 100 ऐसी तो पढ़ते हैं, 100 की स्पेलिंग, हाँ ठीक है सही। चलो यहां पर आता तो डी पार्ट में, ये क्या है वंस, टेंस, है ना। ये क्या है टेनेथ, TH, क्या है इसकी प्लेस वैल्यू 10th, 10th बोल दो, 10th बोल दो, इट्स बेटर 10th बोलो, 10th नॉट 10th, ठीक है सही। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर ये एक्सरसाइज की हमारी खत्म। और प्लीज यहाँ बच्चों तुम लोग ना जरा चैनल को ना वो करो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ अपने दोस्तों को बताकर, ठीक है। मुझे 1 मिलियन तुम लोग की वजह से सब्सक्राइबर मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स देखा करो तो, और देखो कितने अच्छी अच्छी मैं वो ओलंपियाड की जो है वो भी डालती हूँ वीडियोस, वो भी देखा करो, शॉर्ट्स भी देखा करो, ठीक है। मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तुम लोग ला सकते हो, ला दो, ठीक है सही है। चलो और मुझे ना थैंक यू बोलते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग, मुझे ना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को अच्छी लग रही है वीडियो, ठीक। चलो करना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। अब तुम लोग देखो, जो तुम लोग चैप्टर बताते हो मैं वही फौरन से करती हूँ, है ना। क्या करना है, इसके आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो पहला ये वाला है, क्या करोगे, ये है वंस, ये है 10th, है ना। तो देखो 10th में हम क्या करते हैं, वंस तो वंस रहता है 1, ठीक है। लेकिन जो 10th प्लेस है फिर क्या होती है 100th प्लेस, ठीक। 10th में क्या करते हैं 1/10, 100th में 1/100, ठीक। अब देखो नंबर है 0.74, कैसे करोगे, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये है 0 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 7/10, ठीक है। ऐड कर दो 4, बताओ 4/100, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसी प्लेस वैल्यू टेबल में रख के देख लेना तो और आसानी हो जाएगी, नहीं रख के देखो तो भी कोई मसला नहीं है। चलो यहाँ पे है नंबर 3.14, 3 वंस और 10th के बीच में तो डेसिमल रहते हैं 14, क्या करोगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना, इधर की तरफ डिवाइड करते हैं। चलो 3 + 1 कौन से उस पे 1/10, 10 से डिवाइड करो, 4 किधर है 100th प्लेस पे तो 100 से डिवाइड करो, ठीक है सही है। चलो यहां पर ये क्या है, ये नंबर है आपका, अच्छा इसमें देखो 1000 प्लेस भी है ना, तो 1/1000 TH, 1000, ठीक है। चलो नंबर क्या है 2.561, 2 को ऐसे ही छोड़ो, 5 को डिवाइड करो 10 से, 6 को डिवाइड करो 100 से, और क्या करोगे 1 को डिवाइड करो 1000 से, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है सही है। चलो अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, 1.46, यही तो है, पॉइंट हटाओ यहां से, 1 प्लस क्या होगा 4 को डिवाइड करो 10 से, 6 को डिवाइड करो 100 से, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो, वैसे इंशाल्लाह पसंद आई होगी क्योंकि मैं बड़े दिल से आप लोग को पढ़ाती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।